Welcome to our YouTube channel. My name is Fariha Shkeen. Today we will talk about visa process of Australia. First of all, let's talk about Australia. As we all know, Australia is the second largest continent in the world in terms of area, and Australia has 7 states. Its capital is Canberra और इसकी जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है. And its weather is also very moderate, and it's not colder and nor too hot. Let's talk about the study in Australia. Australian government है जो Australian government है उन्होंने अपने वीज़ास को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और जो उन्होंने अपनी स्टूडेंट के जो वीज़ा है उनको सब क्लास 500 में कैटेगराइज किया है. लेट्स डिस्कस द जनरल ग्राउंड्स फॉर वीज़ा. इसमें वीज़ा को गेट करने के लिए कौन कौन से आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, उसमें आपका आइल्स रिक्वायर्ड है. अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो तो आपको 6.0 नॉट लेस देन 5.5 रिक्वायर्ड है. एंड इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देन you are required 6.5 not less than 6.0 in each module. And कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स की एग्जामेशन दे रही हैं, लेकिन उनकी एग्जामेशन जो दे रही है वो भी कुछ उनके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफ़िल करना पड़ती हैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए. और जो एग्जामेशन है वो जस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है. इट्स नॉट फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. देन आपको क्या है इस चीज़ में देखना पड़ता है कि आप इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन किस तरह से करें. इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन बहुत मैटर करती है. आया कि आप पब्लिक जो है इंस्टीट्यूट उसको चूज़ करें या फिर प्राइवेट. जो एनेक्स कंसल्टेंट्स हैं वो प्रमोट यही कर रहे हैं कि आप जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, पब्लिक इंस्टीट्यूट को वो प्रेफर करें और उनमें एडमिशन्स लें, क्योंकि उनके जो एजुकेशन की वो रैंकिंग है और उनका स्टैंडर्ड है बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट. देन फिर आती है जो फर्दर नेक्स्ट है वो है कि आप अपना कोर्स जो रेलिवेंट कोर्स को चूज़ करना आपके लिए बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. लाइक आप अपनी फील्ड जो आपकी प्रीवियस स्टडी है आप उसको नहीं छोड़िए, आप उसको फर्दर अपनी फील्ड को लेके चलें. लाइक आप अगर अपने मास्टर्स करना है तो अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, बैचलर आपने बिज़नेस में किया है तो आपको फर्दर भी इसी चीज़ को लेकर चलना चाहिए. देन आता है स्टडी गैप है, वो जस्टिफिकेशन है ऑस्ट्रेलिया में. अगर आपकी स्टडी के बाद लाइक आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हो तो उसमें 2 या 3 साल का गैप है तो उसकी जस्टिफिकेशन हो जाती है. और उसके बाद आपकी एसओपी जो है वो बहुत अपीलिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एसओपी क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. एक स्टूडेंट जो है वो जो गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया की वो ये देखना चाहती है कि आपकी जो पर्पस है एक स्टूडेंट का उसको कितना पता है उस पर्पस के बारे में, कि उसने ऑस्ट्रेलिया अपनी स्टडीज़ के लिए क्यों चूज़ किया, उसने ये कोर्स ही क्यों चूज़ किया, उसको इसके बेनिफिट्स पता है, उसने पाकिस्तान को या अपनी कोई और भी उनका जो कंट्री है होमलैंड कंट्री है उसे क्यों नहीं चूज़ किया, और उसमें उनका फ्यूचर प्लान जो पूछते हैं ये एसओपी में सारा मेंशन होता है. इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल वर्थ. फाइनेंशियल आपको कितना फाइनेंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए. जो इसका एवरेज एस्टिमेटेड जो हमने लगाया है एक रफली है, इट्स नॉट एग्जैक्ट, आपका वेरी करता है यूनिवर्सिटी में, आप किस यूनिवर्सिटी में ले रहे हो उसकी फ़ी के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये इसका जो बजट है आपका वो है 15 to 25 लाख. यहाँ तक एक स्टूडेंट का बजट होना चाहिए. फाइनेंशियल वर्थ में आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, सोर्स ऑफ इनकम आती है, सोर्स ऑफ फंड्स हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं. सोर्स ऑफ फंड्स में ये है कि आपके जो अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट है, जो फंड्स हैं आपके अमाउंट है वो कहाँ से आई है, कि कौन आपका स्पॉन्सर है, किसने आपको स्पॉन्सर किया. और सोर्स ऑफ इनकम में है कि आपका जो मंथली इनकम है उसका सोर्स क्या है. अदर सोर्स ऑफ इनकम मींस कि अगर आपका कोई 2 बिज़नेस है, लाइक आपका कोई एक मेन बिज़नेस है उसके अलावा भी आपका कोई साइड बिज़नेस है
तो उस वहाँ से जो मनी आ रही है वह आप उसको भी शो कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका कोई रेंटल प्रॉपर्टीज़ है जहाँ से आपको रेंट आता है, वो भी आप अदर सोर्स ऑफ इनकम में बता सकते हो। फिर प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई पेरेंट्स से आपको मिली है या आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिली है, तो आप वो भी आप प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। जो बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मूला है वो उसमें आप एक स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंस है। स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंस जो ऑस्ट्रेलिया में है 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और उसमें फिर आपका इंक्लूड आएगा 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये ट्रैवलिंग टिकट होती है, ये भी इसमें ऐड करना होती है। तो उसका जो आ जाता है इसका टोटल 23,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उसमें फिर आपने 50% अपनी ट्यूशन फ़ी को ऐड करना होता है। आपने अपनी जो एडमिशन लेते वक्त, जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपने इनिशियली जो डिपॉजिट है वो नॉर्मली 50% होता है, और जो रिमेनिंग 50% रह जाता है वो आपका ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया, कि आपको कितने एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं टोटली ऑस्ट्रेलिया जाने तक। तो उसमें ये है कि आपका इनिशियली डिपॉजिट जो है 50% है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर 50% होता है आपका, और ये 1 ईयर की फ़ी होती है। उसमें OSHC है, ये OSHC जो होती है वो ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर है। फ़ी इसकी 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो आपको 1 ईयर की परचेज़ करना पड़ती है। जितना आपका वीज़ा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये परचेज़ करना पड़ती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस, इन शॉर्ट वर्ड्स आप कह सकते हैं उसको। आगे जो एम्बेसी की फ़ी है वो 620 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बायोमेट्रिक्स की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 है, और मेडिकल जो आपके रिक्वायर्ड होती है, मेडिकल जो रिक्वायर्ड है उसकी जो फ़ी है वो 17,000 है। टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका आइट्स चाहिए। उसमें अगर आपको आइट्स नहीं एग्जाम्शन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफ़िल करके वो उन्हें दे दें। उसके बाद आपकी ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, CV चाहिए, SOP चाहिए। फिर फर्दर जो है आपका 2 टीचर रेफरेंस लेटर चाहिए। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर रिक्वायर्ड फॉर योर एडमिशन। वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में हम आप डिस्कस करते हैं। उसमें फ़र्स्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मैंने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए। देन आपको यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मिलता है। देन आपकी GTE कंप्लीट होनी चाहिए। GTE में कौन सी चीज़ें हैं वो हम आपको अपनी स्क्रीन पे शो कर देते हैं। उसमें GTE में बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सोर्स ऑफ फंड्स हैं, इनकम है, स्पॉन्सर्स एफिडेविट है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और उसके बाद आपको COE मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये COE होता है कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। लाइक आप इसको एडमिशन लेटर की तरह, जैसे आप कहीं पे एडमिशन लेते हो और आपको जो लेटर मिलता है उसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी COE का नाम दिया। इंटरव्यू के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। सम टाइम होता है कि आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में और सम टाइम नहीं, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद अगर हो जाता है या नहीं होता है, उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है। उसके बाद हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्री अराइवल जो सारी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं। दिस वॉज द होल प्रोसेस to study in Australia. If you have any query and question, contact us, visit us, and stay tuned with us. Thank you so much.